Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गोल्ड यानी सोने के मन के भाव, गोल्ड के सेंटीमेंट सुनिए। गोल्ड कहता है, दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लगता है सफर देखने में पर, आसान लगता है सफर देखने में पर, दीवानगी की आखिरी हद तक गया। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताज़ा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में फिर एक बार आप सबका दिल से स्वागत है। आप सबका विशेष अभिनंदन आज के चार्ट ऑफ द वीक में। देखिए, दुनिया भर में कुछ भी शांत नहीं है, अशांति चारों ओर है। लगातार कुछ ना कुछ नया होता रहता है, चौंका देने वाला होता है, हड़कंप पैदा करने वाला होता है और लगातार इस अनसर्टेनिटी से बाजार जूझ रहा है। ऐसे में कुछ नई तब्दीलियां रोजाना हो रही हैं और उसके चलते बाजार कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन कुल मिलाकर के एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसे में भी कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो बड़ा साहस दिखा करके, बड़ी ताकत और बड़ा दम्भ दिखा करके नए ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, नया मोमेंटम दिखलाने में सफल हो रहे हैं। और इसके अलावा जो चार्ट सबके दिलों पर छाया है वो है गोल्ड। तो गोल्ड में अप्रत्याशित अभूतपूर्व तेजी, जिसकी चर्चा हम निरंतर करते आए हैं चार्ट ऑफ द वीक में, बहुत निचले स्तरों से वह तेजी रंग ला रही है और सबको चौंका रही है। तो गोल्ड में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में कुछ रोचक चार्ट्स की चर्चा करेंगे, गोल्ड की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट पर भी हम चर्चा करते हैं, जिस किसी भी चार्ट का हम उल्लेख करते हैं, किसी पर भी मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या वेट करने या होल्ड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है और जो वर्तमान बाजार की परिस्थितियों को समझने में मदद करते हैं, उन चार्ट्स की चर्चा हम चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। तो आइए इस सप्ताह भी कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स का जिक्र करेंगे। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, गोल्ड की चर्चा करना अनिवार्य है, क्योंकि गोल्ड ने सारे बंधन, सारी बाधाएं, सारी रेजिस्टेंसेस लांघकर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लोगों को चौंका दिया है। क्या आपने पिछली दीपावली पर कल्पना की थी कि अगली दीपावली पर जब गोल्ड बाय करने जाएंगे तो 1 तोले का 1.25 लाख रुपया देना पड़ेगा? तो देखिए, इस तरह की तेजी गोल्ड में देखने को मिली जिसने सबको चकित कर दिया। लेकिन चार्ट पर बिल्कुल भी चमत्कार या आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि चार्ट पर क्लियर ब्रेकआउट हुआ था। इसी चार्ट ऑफ द वीक के कार्यक्रम में उसकी चर्चा हुई थी। एक नहीं, कई बार मैंने आपसे कहा कि गोल्ड के चार्ट को देखो, इस पर बन रहा है कुछ विशेष पैटर्न। और गोल्ड ने, देखिए, चार्ट को बिल्कुल यथार्थ साबित किया, क्योंकि बहुत जबरदस्त तेजी गोल्ड में देखने को मिली। तो आइए देखते हैं कि गोल्ड का चार्ट क्या कह रहा है। इस तरह की तेजी देखने को मिली, यह है ब्रेकआउट का लेवल और वहां से स्ट्रेट राइज गोल्ड में। और लीजिए, चांदी का चार्ट भी साथ देख लें। चांदी में भी आप देखिए कि जब ये ब्रेकआउट हुआ 1 लाख के ऊपर, उसके बाद चांदी में क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ा, 1 लाख का लेवल पार हुआ। इसी चार्ट ऑफ द वीक में चर्चा हुई और आज 1,40,000 के लेवल्स पर चांदी ट्रेड कर रहा है। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त मोमेंटम है और यही इस समय के सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं। सही मायनों में पूछे तो यही दोनों चार्ट्स होने चाहिए चार्ट ऑफ द वीक। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे रोचक चार्ट्स हैं जहां इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं। तो देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाजार में उठा पटक का दौर यूं ही चलता रहेगा। लेकिन ऐसे में कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा करेंगे। गोल्ड और सिल्वर में तेजी बनी हुई है, लेकिन एक और तेजी देखने को मिली इस सप्ताह निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स के चार्ट पर। जी हां, इस चार्ट पर शायद ही कभी आपका पहले ध्यान गया हो, लेकिन ये चार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग। कैपिटल मार्केट यानी शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट, इस तरह जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उससे जुड़े हुए स्टॉक्स के इंडेक्स को कहा जाता है निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स। इस चार्ट को जरूर देखिएगा। आप देखेंगे कैपिटल मार्केट इंडेक्स में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और इससे सरोकार है सारे एक्सचेंजेस का। सारे आप देखिए जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शेयर्स हैं, यानी कि ब्रोकर्स हैं, एएमसीज हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, इसके जो चार्ट्स हैं
वो सारे कैपिटल मार्केट से संबंध रखते हैं और सब में इनका जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें जबरदस्त मोमेंटम गए सप्ताह बनता हुआ दिखा। एक मेजर ब्रेकआउट हुआ, यानी कि कैपिटल मार्केट इंडेक्स पे फिर से मोमेंटम बन रहा है। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि BSE, MCX, IEX एक्सचेंजेस के चार्ट्स हैं, AMCs के चार्ट हैं, बड़े छोटे ब्रोकर्स के चार्ट हैं जहां पर के बड़ा मोमेंटम बन रहा है। तो इस स्पेस को जरूर से वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये इंडेक्स आपको आने वाले समय में बाजार के हाल के बारे में भी बताएगा और कुछ बहुत ही शानदार मोमेंटम स्टॉक्स भी आप इस इंडेक्स के जरिए पहचान सकते हैं। तो निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स के चार्ट को जरूर देखिएगा। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जा रहा है देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक के वीकली चार्ट को, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। देखिए, सारे बैंक्स धीरे धीरे करके कंसोलिडेट कर चुके हैं, मोमेंटम बना, सरकारी बैंकों में भी मोमेंटम बना और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट हमने गए सप्ताह आता हुआ दिखा। अब देखिए, ये बात तय है कि जो घटनाक्रम वीकेंड पर हुआ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वो चीन पर बड़ा टैरिफ लगा देंगे और उसके बाद दुनिया भर के बाजारों में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, इसका असर आपको आने वाले सप्ताह के बाजार पर देखने को मिलेगा। और बहुत मुमकिन है कि जो ब्रेकआउट्स हैं वो फिजल आउट हो जाएं शुरुआती ट्रेड में, यानी कि बहुत नीचे प्राइस खुलता हुआ आपको नजर आए। बावजूद इसके चार्ट की ताकत जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, काफी अरसे बाद ये रेजिस्टेंस टूटती हुई चार्ट पर नजर आ रही है आपको। तो स्टेट बैंक है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अगर स्टेट बैंक में इस तरह की तेजी बन सकती है तो जाहिर सी बात है कि उसका बड़ा फायदा पहुंचता है बैंक निफ्टी को भी। तो स्टेट बैंक है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। अब फिबोनाची को अपने म्यान में से निकालिए और देखिए कि फिबोनाची के हिसाब से संभावित पड़ाव हो सकते हैं स्टेट बैंक के लिए, ये आपको खुद खोज निकालना है फिबोनाची का इस्तेमाल करके। और अब आते हैं इस सप्ताह के रोचक चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं। और जैसा मैंने कहा आपको कि निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी को ही चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। इस सप्ताह इस खिताब के लिए जिस चार्ट का चुनाव मैंने किया है वो है CDSL। जी हाँ, CDSL के चार्ट पर एक पैटर्न बना है। इस पैटर्न को कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। आइए पैटर्न देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, और ब्रेकआउट आता हुआ गए सप्ताह नजर आया। देखिए, CDSL एक बहुत बड़ी पारी खेल चुका है, यानी कि एक बड़ा चैंपियन स्टॉक है जिसने कुछ समय के लिए सुस्ताने का काम किया, लेकिन अब वापस से इसमें कुछ सुगबुगाहट, कुछ गर्मी, कुछ ताकत, कुछ रोष, कुछ आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो CDSL के चार्ट को जरूर से देखिएगा। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक और इसके लिए आपको लक्ष्य निकालने के लिए फिबोनाची का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले रेजिस्टेंसेस पार होंगी और बाद में फिबोनाची की भूमिका आएगी। तो इस चार्ट को भी जरूर से स्वयं से एनालाइज कीजिएगा। तो देखिए, फोकस क्लियर है। मेटल्स में अच्छा मोमेंटम बन रहा है, बैंक्स में अच्छा मोमेंटम बन रहा है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों में मोमेंटम बना हुआ है। तो ये स्पेसेस हैं जहां बाजार का विशेष फोकस, विशेष ध्यान है। लेकिन सबसे पहला फोकस ग्लोबल मार्केट्स पर है, जहां पर के बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि मौसम जरूर खराब है, लेकिन आपका विमान अपनी गति से अपने गंतव्य की ओर चल रहा है और आपका काम है कि बस अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखें और इस टर्बुलेंस से अत्यधिक परेशान न हो। अपना ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए। आपकी राय में इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब किसे दिया जाना चाहिए था, उसका नाम भी जरूर कमेंट में लिखिएगा। उस चार्ट को भी हम लोग जरूर देखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।